1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा। एक हिस्सा यहूदियों को दिया गया और दूसरा हिस्सा अरबों को, जबकि यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अंतर्गत रखने की योजना बनाई गई। यहूदी नेतृत्व ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों और फिलिस्तीनी नेताओं ने इसे नाइंसाफी मानते हुए ठुकरा दिया। उनका कहना था कि जमीन का बड़ा हिस्सा यहूदियों को दिया जा रहा है, जबकि उनकी आबादी बहुत कम है। इसके तुरंत बाद तनाव बढ़ गया और 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल के कायम होने का ऐलान कर दिया। अरब देशों की फौजें फिलिस्तीन की मदद के लिए उतरी और अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग का नतीजा ये हुआ कि लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर कर दिए गए। लगभग 7 लाख लोग अपने गांव और कस्बे छोड़कर शरणार्थी कैंपों में जा बसे। फिलिस्तीनियों के लिए यह हादसा नकबा यानी विपत्ति के नाम से मशहूर हुआ। गजा पट्टी मिस्र के कब्जे में चली गई और वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास चला गया। 1949 में युद्ध रुकने के बाद सीमाएं तो तय हो गई, लेकिन फिलिस्तीनी शरणार्थियों की समस्या का हल नहीं निकला। लाखों लोग बरसों बरस टेंट और तंग कैंपों में रहने पर मजबूर रहे। इस दौरान सीमा पार से छोटी मोटी झड़पें और छापेमारी भी चलती रही। इन्हीं हालातों में 1964 में अरब लीग की पहल से PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ताकि फिलिस्तीनियों की आवाज को एक मंच मिले। 1967 में एक और बड़ा मोड़ आया। इसराइल और अरब देशों के बीच 6 दिन की जंग हुई, जिसे 6 डे वॉर कहा जाता है। इस छोटी लेकिन बेहद असरदार जंग में इसराइल ने गजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। अब फिलिस्तीनी इलाकों पर इस्राएली सैन्य प्रशासन लागू हो गया। फिलिस्तीनियों की रोजमर्रा जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ा। चेक पोस्ट, कर्फ्यू और आर्थिक पाबंदियों ने हालात मुश्किल कर दिए। इसी दौर में यहूदियों ने कब्जाए गए इलाकों में बसावटें बनानी शुरू की, जिसने आगे चलकर विवाद को और गहरा किया। 1960 और 1970 के दशक में PLO और फतह जैसे संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिलिस्तीन का मसला उठाना शुरू किया। यासिर अराफात PLO के नेता बने और धीरे धीरे दुनिया में फिलिस्तीन का नाम पहचाना जाने लगा। लेकिन इससे जॉर्डन और लेबनान में समस्याएं खड़ी हो गई। 1970 में जॉर्डन में PLO और सरकार के बीच भारी टकराव हुआ, जिसे ब्लैक